अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह के 7 बज रहे थे। नूर फातिमा जाग गई थी। नूर फातिमा सुबह 7 बजे जल्दी उठ जाती हैं। वैसे मेरी मॉर्निंग तो सुबह 5 बजे हो जाती है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर 7 बजे का अलार्म लगाया है। अगर नूर फातिमा ना भी जागें तो मैं 7 बजे जाग जाती हूँ। बच्चों को जल्दी नाश्ता करवाती हूँ। सबसे पहले नूर फातिमा के लिए मैं सुबह सुबह कोई भी फ्रूट जो भी फ्रिज में अवेलेबल हो, मैं उन्हें सबसे पहले कोई फ्रूट खिलाती हूँ। इन दिनों मैंगो का सीज़न है तो मैंगो खिला रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं नूर फातिमा बहुत खुशी खुशी मैंगो खा लेती हैं। नूर फातिमा 6+ हैं। 4 मंथ से ही मैंने थोड़ा थोड़ा फ्रूट और रेमेडीज़ ट्राई करती थी, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू कर दिया था। अब माशाल्लाह से वो इजीली खा लेती हैं हर चीज़, और खाना खाने के बाद तो वो बहुत हैप्पी मूड में हो जाती हैं। Few moments later. खाने से फ्री होकर नूर फातिमा खेल रही थी। तब तक मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना लूँ। आज बच्चे कह रहे थे हमने नाश्ते में सैंडविचेस खाने हैं। रात को मैं अपना किचन क्लीन करके सो जाती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कुछ बर्तन रह जाते हैं। सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी, फिर बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाऊँगी। मक्खियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। नाश्ता बनाने में इतना परेशान किया मुझे मक्खियों ने। छोटे बेबी के साथ टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं अपनी रात को ही डन करके रख देती हूँ। ये मैंने पहले से नगेट्स बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे, तो अभी बस मैंने इन्हें फ्राई किया। जल्दी जल्दी बच्चों के लिए सैंडविचेस रेडी करूँगी। इतने में नूर फातिमा का मूड ख़राब हो गया तो फिर मसला बन जाता है। बच्चों से हैंडल नहीं होती, फिर वो मुझे आवाज़ लगाते हैं, मम्मा आप आ जाएँ, नूर फातिमा बहुत रो रही हैं। बड़ी बेटी मेरी 6+ हैं, 6 ईयर प्लस, आई थिंक 7 ईयर्स कंप्लीट 7 ईयर्स की हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो वो इजीली हैंडल कर लेती हैं मेरी बेटी को। और इन दिनों उसकी स्कूल की भी छुट्टियां हैं, तो इजीली मुझे मसला नहीं होता। मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो वो इजीली अपनी बहन को संभाल लेती हैं। तवे पर मैंने एग फ्राई किया था, इसलिए मैं इसे क्लीन करके उस पर बटर ऐड करूँगी। बाकी बस सैंडविच को हल्का सा रोस्ट करना है। सैंडविच रेडी हैं। बच्चे सैंडविचेस के साथ चाय नहीं पीते, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, मैं चाय के साथ खाऊंगी। बाकी बच्चों के लिए मैं मैंगो शेक बनाऊंगी। कोई भी फ्रूट फ्रिज में अवेलेबल हो तो मैं सुबह में बच्चों को शेक बनाकर नाश्ते में देती हूँ। नूर फातिमा की खेलने की आवाज़ें मुझे यहाँ तक आ रही थी। वो मेरी बेटी के साथ बहुत खुशी से खेलती हैं, बहुत ज़्यादा मिंगल हैं, और माशाल्लाह से मेरी बेटी भी बहुत अच्छा संभाल लेती हैं, तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरा बेटा किचन में ले आया तो मैंने उसे कहा आप इसे अंदर ले जाएं, जैसे मुझे देखेगी तो रो पड़ेंगी। 2 hours later. अच्छा, हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये है साबूदाना। साबूदाना बच्चों के पेट के लिए बहुत मुफीद होता है। ये ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। इससे बच्चों का पेट बिल्कुल ठीक रहता है, मोशन वगैरह नहीं लगते, बिल्कुल सेट रहता है। मैं अपनी बेबी को डेली सुबह नाश्ते में देती हूँ। माशाल्लाह से वो बहुत हंसी खुशी खाती हैं। सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया। पानी में थोड़ी देर के लिए ये फूल जाता है। उसके बाद मैंने कुक किया, इसमें दूध ऐड किया। बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का। 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है, और मेरी बेटी बहुत खुशी खुशी खाती हैं। अब मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी देर गुजर गई है नाश्ता बनाने में, तो अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। काफ़ी देर से बच्चे कह रहे हैं मम्मा नूर फातिमा रो रही हैं, आप जल्दी से आ जाएं। मुझे इसे ठंडा करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअली आज इतना टाइम इसलिए भी हो गया क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो शूट कर रही थी, बार बार कैमरा ऑन करना बंद करना, तो इसमें ना काफ़ी टाइम, तो वरना अब तक नूर फातिमा खा चुकी होती हैं। और इनकी टाइमिंग है, मैं टाइमिंग पर खिलाती हूँ, अदरवाइज़ ये ना रोती रहती हैं
और माशाल्लाह से अब मैं इन्हें खिलाऊँगी, ये बहुत इजीली खा लेती हैं। अव्वल तो ये स्पून पकड़ लेंगी, स्पून को छोड़ेंगी नहीं, कहीं मम्मा ना मेरे मुंह से हटा ना दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा खा लेती हैं ये, और मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साथ साथ इसका फेस क्लीन करती रहती हूँ। नूर फातिमा के हाथ कवर करके अगर इनको खिलाएं तो ये नहीं खाती। मैं स्टार्टिंग में इनके हाथ पकड़ कर इन्हें खिलाती थी तो ये नहीं खा रही थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बाउंड होकर नहीं रहते। अब इनके हाथ में फ्री छोड़ देती हूँ और मैं इन्हें खिलाती हूँ, ये अपने पूरे कपड़े भर देती हैं। सुबह में इनका दूसरा ड्रेस था, जब मैंने इनको मैंगो खिलाया इन्होंने अपना पूरा ड्रेस भर दिया। मैंने तो हल्की सी वीडियो बनाई थी, बाकी कंप्लीट वीडियो में वो वीडियो के बाद मैंने इन्हें चेंज कराया। अब साबूदाना खिलाने के बाद इनको दोबारा चेंज कराऊंगी। दिन भर में ये 3-4 ड्रेसेस बदलती हैं मैडम, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो इनको खिलाना है। बाकी मैं साथ साथ टिश्यू से इसका फेस क्लीन करती रहती हूँ, वरना अदर समटाइम ये ऐसा करती हैं कि अपनी आँखों में डाल देती हैं और बिल्कुल अपने फेस पे मल देती हैं। खाना खाने के बाद इतने हैप्पी मूड में हो जाती हैं माशाल्लाह। अब मैं नूर फातिमा को क्लीन कर दूँगी। मैंने इसका हाथ मुँह धुलवाया और थोड़ी देर इन्हें हज़म करवाया खाना। अब मैं इन्हें रेडी कर दूँगी। दिन में काफ़ी बार इनको रेडी करना पड़ता है। सुबह सुबह मैं हल्की सी इनकी मसाज कर देती हूँ। ज़्यादातर मैं इसकी टांगों की मसाज करती हूँ और ऊपर के हिस्से की इतनी ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि माशाल्लाह से अब थोड़े टाइम बाद ये चलने लगेंगी तो इनकी हड्डियाँ मजबूत होना लाजमी है, इसलिए मैं जैतून के तेल से इनकी टांगों की मसाज करती हूँ। नूर फातिमा मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती माशाल्लाह से, बहुत कोऑपरेटिव बेबी है मेरी, तो इजीली मैनेज कर लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले। मैं अकेली रहती हूँ और टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा दिन मेरा बहुत मसरूफ़ गुज़रता है। नूर फातिमा को जब भी नींद आती है वो अपनी आंखों पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मसलना शुरू कर देती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि इन्हें नींद आ रही है। अब मैं इसको रेडी करके सुलाऊँगी। इनका पेट भर गया माशाल्लाह, अब ये काफ़ी देर तक सोएंगी। थोड़ी देर अपने बहन भाइयों के साथ खेलेंगी, उसके बाद जब सो जाएंगी तो 2-3 आवर्स तक सो जाती हैं, तो मैं ईज़िली अपने बाकी के काम देख लेती हूँ इतने में। later. नूर फातिमा सो रही थी, मैंने सोचा जल्दी से कपड़े धो लूँ, इसके बहुत सारे जमा हो गए, बच्चों के भी। 2 दिन में पूरे मशीन भर देते हैं बच्चे। दिन में 2 से 3 ड्रेसेस बदलते हैं बच्चे भी और नूर फातिमा भी। तो 1 hour later. कपड़े धोकर मैं फ़्री हो गई थी और 1 घंटे में मेरे कपड़े धुल गए थे। नूर फातिमा सो रही थी और बच्चों को मैंने नहला के क्लीन कर दिया। बाकी बच्चे भी खेल रहे थे। अब मैंने सोचा मैं जाऊँ अपने दोपहर के खाने की तरफ। 2 बज रहे थे, हस्बैंड मेरे जॉब पर चले गए थे। आज मैं खाने में भिंडी बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। नूर फातिमा के लिए मैंने खाना रेडी कर दिया था। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, नूर फातिमा के उठने का टाइम हो गया। अब दिन में मैं नूर फातिमा को एग बॉयल करके और एक आलू बॉयल पोटैटो बॉयल करके मैं दोनों को मैश कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी, थोड़ी चीनी ऐड करूंगी, अच्छी तरीके से शेक कर दूंगी और उसके बाद मैं 15 मिनट के लिए कुक करूंगी तो बहुत अच्छी सी प्यूरी बन जाएगी। ये बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए। दोपहर के खाने में आज मैंने पोटैटो और एग की प्यूरी दूंगी। स्टार्टिंग में जब एग खिलाती थी मैं, नूर फातिमा को मोशन हो जाते थे। अक्सर बच्चों को सूट नहीं करता गर्मी के सीज़न में, तो लेकिन मैंने स्टॉप नहीं किया। मैं वक्फे से उन्हें हल्का फुल्का देती रहती थी ताकि इनका मैदा एडजस्ट हो जाए, और यही हुआ वक्त के साथ साथ अब नूर फातिमा ईज़िली खा लेती हैं। लेकिन यह है कि मैंने खालिस अंडा नहीं देती, अल्टरनेट ऑप्शन मेरे पास होता है, या मैं आलू ऐड कर देती हूँ या कोई फ्रूट ऐड करके इन्हें खिला देती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह खा लेती हैं। अब मैं दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मैश कर दिया है, इसमें दूध डाल दिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए कुक करूँगी।
ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई। नूर फातिमा भी जाग गई थी। काफ़ी जागने के बाद ये रो रही होती हैं, इन्हें बहुत भूख लग रही होती है। 3 घंटे माशाल्लाह ये सोई हैं। अब ये माशाल्लाह से खाएंगी। नूर फातिमा खाना खाते हुए चम्मच अपने हाथ से ना पकड़ लेती हैं, कहीं मम्मा चम्मच मेरे मुंह से हटा ना दे, और माशाल्लाह से बहुत इजीली खा लेती हैं। बस अपने कपड़े सारे भर देती हैं, फिर दोबारा मुझे चेंज कराना पड़ता है इनका हर थोड़ी देर बाद। दिन में कम से कम 5 ड्रेसेस तो नूर फातिमा बदलती हैं। Two hours later. मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें कुछ मीठा खाना है, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कोई डेज़र्ट रेडी कर लूँ। तो अब मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, फ्रूट कस्टर्ड। तो इसके लिए मैंने दूध बॉईल करने रखा है। बाकी अब मैं फ्रूट्स वगैरह कट करूँगी। बच्चों के लिए डेली कोई ना कोई रेसिपी मैं ट्राई करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि बाहर की चीज़ों से ना बच्चे बचे रहते हैं और घर का साफ़ सुथरा खाना बच्चे खाते हैं, और बच्चे पसंद भी बहुत करते हैं। और जब भी खाते हैं तो मुझे बताते हैं, बाकायदा मुझे कमेंट्स देते हैं, मम्मा आपने बहुत अच्छा बनाया। और इससे मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे कितना हेल्दी खाना, घर का खाना खाते हैं। मेरा पूरा दिन बहुत मसरूफ़ गुज़रता है, लेकिन यही वक्त है कि बच्चों को बना कर खिलाने का। बाकी यही उनकी ग्रोइंग एज है, तो मैं डेली कोई ना कोई रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। और मंथली ग्रोसरी कर मैं ये सारा सामान पहले से ना ला कर रख देती हूँ, तो मुझे मसला नहीं होता, हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है। बाकी फ़्रूट्स मेरे हस्बैंड डेली ले आते हैं कोई ना कोई, या फिर रखे होते हैं। तो मैं जो भी बनाती हूँ फ्रूट्स, हर चीज़ में ज़्यादातर मैं फ़्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। तो बच्चों की ग्रोइंग एज है, बच्चों को फ्रूट्स देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। बाकी ये कंडेंस मिल्क जो है ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी थी। जब मैंने टेस्ट किया तो ऑलरेडी इसमें ना शुगर बिल्कुल हस्बे ज़रूरत थी। तो अगर मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करती तो इससे वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता। अच्छा, मैंने इसमें मिल्क पैक क्रीम ऐड की है, और बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से ये स्मूथ हो जाती है। तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गया था कस्टर्ड। अब इसमें मैं फ्रूट्स वगैरह ऐड करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। मैं वीडियो शूट कर रही थी, वीडियो शूट करते करते अचानक से लाइट चली गई, तो फिर उसके बाद मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और बाकी अपनी वीडियो वैसे ही कंटिन्यू कर ली, क्योंकि बच्चों से वेट नहीं हो रहा था। बच्चे कह रहे थे मम्मा जल्दी से रेडी करें, हमने खाना है। तो पर खैर लाइट हमारी जनरेटर ऑन हो जाएगा तो अभी लाइट आ जाएगी। गार्निशिंग करने के लिए मैंने बच्चों से ना केक मंगवाया पैकेट वाला, और वही इसमें गार्निश कर दिया। लाइट आ गई थी। अब मैं प्यारी सी ऊपर से डेकोर कर दूँगी। इस तरह से खूबसूरत सा डेकोर करके बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और अपना फूड एंजॉय करके खाते हैं। ये था फाइनल लुक। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।